बी ब्लेस्ड एकेडमी। आप सब लोगों का स्वागत है यहाँ पर। मैं पास्टर जॉन बैप्टिस्ट। अपने जीवन में चमत्कार होने दो, लेट वंडर्स हैपन इन योर लाइफ के मैसेज में ये तीसरा पार्ट है और मुझे बेहद आनंद है कि इस मैसेज को आप लोगों के पास लेके आने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है जब ऐसे मैसेज जब आप सुनते हो और समझते हो तो आपकी लाइफ में कुछ बेहतर और बढ़िया और अच्छा और बहुत अच्छा हो रहा है, होने वाला है। इसीलिए बड़ा उत्साहित रहता हूँ और परमेश्वर के वचन जब की बात आती है तो हमें उत्साहित होना चाहिए। हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपने जीवन में चमत्कार होने तो बहुत अच्छा जा रहा है, काफ़ी लोगों तक पहुँचा है और हम इस यूट्यूब के माध्यम से जहां हम नहीं जा सकते वहां पर भी हम जा पा रहे हैं और लोग इसे सुन पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं या लोगों के पर परमेश्वर का वचन पहुंचाना चाहते हैं, अगर आपको मालूम है कि लोग परेशान हैं, अगर आप जानते हो कि ये व्यक्ति परेशान है, इसके लाइफ में कुछ हो नहीं पा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन मैसेज को आपने शेयर कर देना है, ताकि जब वो भाई या बहन जो भी है जब वो उसे सुनेंगे तो उनके जीवन में कुछ होने लगेगा। ये अनुमान मत लगाइए कि पता नहीं वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। इस चीज़ को हमें छोड़ देना है और हमें अपने काम करना है और परमेश्वर पे विश्वास करना है कि परमेश्वर मैं भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, आप इसे खाली कीजिए, क्योंकि आखिर में महिमा परमेश्वर की होनी चाहिए और परमेश्वर ही काम करता है। हम तो सिर्फ सेवकाई करते हैं, सेवा करते हैं, राइट। सो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, है ना, और आप इसे और आगे भेजें लोगों को, और आप भी सुने और समझें और सीखें और आगे बढ़ें। तो आज इस तीसरे पार्ट में हम आए हैं और इसमें कुछ बातें सीखेंगे और लगभग जो दूसरे पार्ट में जो आपने 2 चमत्कारों के बारे में देखा, उसमें एक था प्रभु यीशु मसीह पानी को दाखरस बनाते हैं, और पुराने नियम में दूसरे राजा 4:1 से लेकर 7 तक हमने पढ़ा कैसे विधवा के पास जो थोड़ा सा तेल था वो इतने सारे बर्तनों में तेल भर जाता है और उस तेल से वो अपने उधार चुका देते हैं और फिर उनके बच्चों को काम भी मिल जाता है और वो बच्चे गुलामी में, बंदगी में या दास बनने से रुक जाते हैं और उनको एक काम मिल जाता है। परमेश्वर अद्भुत काम करता है उनके जीवन में। तो अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम इस तीसरे पार्ट में देखेंगे कि कैसे हमारे जीवन में चमत्कार को हम होने देंगे। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में, प्रार्थना ही एकमात्र जरिया है कि चमत्कार हो सकता है। प्रार्थना माने क्या है? एक रिक्वेस्ट रखते हैं परमेश्वर के आगे, एक अनुरोध करते हैं कि प्रभु ये ऐसा है और आप इसे कीजिए। पर प्रभु यीशु मसीह मरकुस 11:24 में कहते हैं कि तुमने अनुरोध रखते हो, पर अनुरोध के रखने के बाद तुम्हें ये मान लेना है कि वो अनुरोध आपकी मान ली गई है या अनुरोध हो गया है आपके लिए। ये ब्यूटी है वहाँ पर, ये कोई भी नहीं समझा सकता सिर्फ यीशु मसीह के अलावा। और यीशु मसीह ने इस बात को इतने बढ़िया तरीके से और हमें दिखाया है। वो पेड़ को शाप दिया, फिर वो पेड़ सूख गया, फिर उसके द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि देखो ऐसा होना चाहिए। अगर मान लो कि जो मैं मांग रहा हूँ वो मेरे लिए हो गया है, मैं अनुरोध कर रहा हूँ, है ना, मैं अनुरोध करता हूँ परमेश्वर ये मैं चाहता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे लिए हो गया, तो आपके लिए हो जाएगा। इसके बारे में मैंने दूसरे एपिसोड में बात किया, आप उसमें जाके सुन सकते हैं कि मैंने क्या बोला है, कैसे आपको इसको अपने जीवन में लागू करना है। इसके बारे में बार बार हम लोग बात करते रहेंगे, क्योंकि ये मेन थिंग है अबाउट प्रेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रार्थना आते समय कि आप मानते हो, विश्वास कर लेते हो, आप मान लो कि आपको प्राप्त हो गया। इसके बारे में हम और डिटेल में आने वाले एपिसोड्स में बात करते रहेंगे। आज
इस 2 चमत्कारों को फिर दोबारा देखने जा रहे हैं, जो पानी दाखरस हुआ, और फिर उस तेल के उस चमत्कार को भी देखने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले पार्ट्स में इतना लंबा प्रचार नहीं कर सकता, इसलिए उसको शॉर्ट रखा था, इसलिए अभी इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, हम इसको आगे बढ़ेंगे। पर उससे आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पिछले एपिसोड्स में मैंने बात किया था कि खामोश विचार और खामोश एहसास जो हमारे अंदर चलते हैं और वो हमारे जीवन में परिणाम को लेके आते हैं। ये आपको नोट कर लेना है कि खामोश विचार और खामोश एहसास है ना, साइलेंट थॉट एंड साइलेंट फीलिंग, इन दोनों चीज़ों को ये मेरे अंदर जो चलते हैं, जो किसी को नहीं पता, पर परमेश्वर जानता है, पर सृष्टि जानता है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर के नियम जानते हैं जो काम करते हैं। परमेश्वर ने नियम रखा है हर एक चीज़ का काम करने के लिए, तो वो नियम समझ जाता है कि भाई ये जो व्यक्ति इसके अंदर जो विचार और ये जो एहसास जो इसके अंदर चल रहा है, जो ये फील कर रहा है, यही ये चाह रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं, मगर वो अपना अंदर की साइलेंट थॉट एंड साइलेंट फीलिंग को सही नहीं कर पाते हैं। खामोश विचार माने किसी को पता नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि आप ऐसे विचारों से जूझ रहे हो, है ना। खामोश फीलिंग्स मतलब आपके अंदर वो एहसास चल रहा है या भावना है आपके अंदर, वो ऐसा फील कर रहे हो और वो किसी को पता नहीं है, पर किसी को नहीं पता मगर परमेश्वर को मालूम है, किसी को नहीं पता नियम को मालूम है, किसी को नहीं पता सृष्टि को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा ऑपरेट सिस्टम कर रखा है कि वो आपको देखता है, आप उससे आपको पता चल जाता है। उसको इंग्लिश में वाइब्रेशन बोलते हैं, हम लोग हिंदी में तरंग बोलते हैं, और बहुत सारे नामों से वो जाना जाता है, एनर्जी भी बोल सकते हो आप उसको। तो वो जो अंदर की एनर्जी है जो आपके अंदर, वो साइलेंट थॉट एंड साइलेंट फीलिंग का, और वो एनर्जी आपको जाकर आपके लिए ये परिणाम लेके आता है। इसीलिए आपको सबसे पहले इस साइलेंट थॉट और साइलेंट फीलिंग को चेंज करना पड़ेगा, और जब वो आप उसको चेंज करने लगोगे तो परिणाम भी चेंज होने लगेगा, है ना। लोग सोचते हैं कि परिणाम क्यों नहीं चेंज होता, रिजल्ट क्यों नहीं चेंज आ रहा। रिजल्ट इसलिए नहीं चेंज आ रहा, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो ये करने लगा हूँ, मैं तो चर्च जाने लगा हूँ, मैं तो ये भी करने लगा हूँ, मैं तो बाइबल भी पढ़ने लगा हूँ, मैं तो ये भी करने लगा हूँ। मगर ये सब कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, मगर आपको सबसे पहले अपने अंदर की जो साइलेंट थॉट और साइलेंट फीलिंग, जो गुप्त या आप कह सकते हो खामोश विचार और खामोश एहसास को बदलना पड़ेगा, और जब आप उसे बदलते हो तब आपको परिणाम अच्छे आने लगते हैं, राइट। और प्रेयर के बारे में मैंने आपको बताया, प्रेयर माने क्या है। प्रेयर अगर आप नहीं करते हो तो इसका मतलब आपको इस बात का विश्वास नहीं है, या आपको इस बात का एहसास नहीं है, या आप इस अवेयरनेस में नहीं जी रहे हो कि परमेश्वर की उपस्थिति है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति अगर आपके जीवन में है तो आप प्रेयर करे बगैर नहीं रह सकते हो, क्योंकि ईश्वर वहाँ है, परमेश्वर वहाँ है, यीशु वहाँ है। और अगर यीशु वहाँ है तो आप उससे बात करे बगैर कैसे रहता है। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बुजुर्ग रहता है, या कोई भी रहता है, बच्चा रहता है, बुजुर्ग रहता है, कोई भी रहता है, आप वो घर में रहता है, तो आप क्या करोगे, आप उससे बातचीत करोगे। अगर वो नहीं है तो नहीं बात करोगे, है ना। तो आप उससे बातचीत क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो वहाँ है। और उसी तरह आप परमेश्वर से बातचीत क्यों करते हो, क्योंकि परमेश्वर वहाँ है, परमेश्वर आपके जीवन में उपस्थित है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड, राइट। प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज प्रेयर। प्रेयर में क्या है कि आपको पता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में उपलब्ध है, परमेश्वर है, और मैं परमेश्वर से बातचीत कर रहा हूँ। आज मैं परमेश्वर से बातचीत कर रहा हूँ। कई हर बार रिक्वेस्ट ही नहीं होता, हर बार मांगना ही नहीं होता, हर बार ये नहीं कि परमेश्वर ये कर दो वो कर दो, हर बार नहीं होता। हर बार कभी भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर थैंक यू, परमेश्वर आज गॉड थैंक यू गॉड, आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, आज आपने मेरे को बल और ताकत और सामर्थ्य दिया, उसके लिए मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई बार हम धन्यवाद के साथ ही प्रेयर खत्म हो जाता है। हर बार रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं होती है मेरे दोस्तों, हर बार मांग नहीं रहे हम लोग वहां पर, और हम इस बात का एहसास करते हैं कि परमेश्वर उपलब्ध है। क्योंकि परमेश्वर उपलब्ध है इसीलिए मेरा दिन बहुत बढ़िया गया, क्योंकि परमेश्वर आज मेरे जीवन में उपलब्ध है इसीलिए मैं इस चैलेंज को सामने करने पाया, क्योंकि परमेश्वर उपलब्ध है इसीलिए मैं इस काम में कामयाब हो गया। तो ये सारी चीजें परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से आता है, राइट। सो ना, तो अब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, फिर उस वचन से आगे बढ़ेंगे सीखने के लिए। देखिए आज हम जा रहे हैं मत्ती की पुस्तक 6ठा अध्याय 6ठा वचन पढ़ूंगा। मत्ती की पुस्तक 6ठा अध्याय 6ठा वचन। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर,
और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे फिर प्रतिफल देगा। अब हमने पढ़ा मती मती के पुस्तक में, अगर आप देखोगे तो हम ये पढ़ते हैं, अरे हाँ। तो अभी हमने मती की पुस्तक में पढ़ा कैसे वहाँ यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि तुम जाओ और गुप्त में प्रार्थना करो। राइट, गुप्त में प्रार्थना करो, क्योंकि जो पिता गुप्त में है वो तुम्हें देखता है, गुप्त में देखता है। कि ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, साइलेंट थॉट एंड साइलेंट फीलिंग। आप देखिए गुप्त में आप क्या सोच रहे हो, गुप्त में क्या आप महसूस कर रहे हो, ये परमेश्वर देखता है ना। तो परमेश्वर जो गुप्त में है वो आपको गुप्त में देखता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मेरे को कमरे में बंद करके प्रार्थना करना चाहिए। ये कमरे में बंद करने वाली बात नहीं है, ये इस तरीके से प्रभु एक्सप्रेस कर रहे हैं, मगर कमरे में बंद करके किसी को नहीं पता, ऐसा नहीं है। कमरे में बंद करके आप कहोगे, कोई पूछेगा तो घर में अगर एक ही कमरा है, अगर 2 कमरे हैं तो सबको पता है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, राइट? तो वो बात नहीं है। आप गुप्त में मान लें, अंदर, अपने अंदर आप गुप्त में प्रार्थना करते हो, है ना? गुप्त में प्रार्थना करो। गुप्त में जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर दिखता है। देखो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है ना, जो गुप्त में देखता है मतलब अंदर देखता है, तेरे प्रार्थना अंदर क्या है, कितना विश्वास है तेरे अंदर, वो एक 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 नियम है। ये एक नियम के तौर पर काम करता है। जब आप अंदर गुप्त में कैसे हो, द साइलेंट थॉट एंड साइलेंट फीलिंग, आपका अंदर के गुप्त का विचार कैसा है, गुप्त के विचार में आप कितने खुशहाल हो, गुप्त के विचार में क्या एहसास करते हो, गुप्त के विचार में क्या सोच रहे हो। तो ये गुप्त का विचार और गुप्त की जो फीलिंग है, ये परमेश्वर देखता प्रार्थना के समय पर। हुँ? और जब आप जाते हो प्रार्थना करने के लिए तो आपको पता है कि परमेश्वर के पास मेरे सारे सवालों का, मेरे सारे परेशानियों का हल है। परमेश्वर के पास सारे समस्या का समाधान है। अब जब समस्या का समाधान है वहाँ पर, तो देन आप टेंशन में क्यों हो? परमेश्वर का समाधान मेरे जीवन में आ रहा है, परमेश्वर का समाधान मेरे जीवन में दिखने लगा है और मैं देख रहा हूँ चमत्कार हो रहा है। परमेश्वर मेरे जीवन में समाधान को लेकर आ रहा है। परमेश्वर अपने ज्ञान और परमेश्वर अपने प्रकाश और परमेश्वर अपने प्रेम में मेरे इस परिस्थिति को बदलने का सक्षम है, और वो इस चीज को बदल रहा है। राइट, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा है। तो आपको क्या करना है? गुप्त में प्रार्थना करना है। गुप्त में प्रार्थना माने कमरा बंद करने के लिए चले गए हो तो अच्छा है, आप कमरा बंद करके प्रार्थना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप प्रार्थना कीजिए, मगर उसमें प्रार्थना करते समय आप कैसे प्रार्थना कर रहे हो, किस पोस्चर में प्रार्थना कर रहे हो, वो मैं तो नहीं बोलूँगा कि भई मैं तो घुटने टेक के प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, आप करिए, राइट? मुझे बैठ के प्रार्थना करना है, आप करिए। मुझे रो के प्रार्थना करना है, करिए। मगर ये सब चीज़ें से ज़्यादा परमेश्वर क्या देखता है? आप गुप्त में क्या कर रहे हो वो देखता है। गुप्त में हो, गुप्त माने अंदर। आपके अंदर क्या चल रहा है? आपके अंदर के विचार किस तरीके के हैं? आपके अंदर के एहसास क्या है? इसके बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और इसीलिए उस पे ध्यान देना ज़रूरी है। परमेश्वर, मैंने घुटने टेक के 2 घंटे प्रार्थना किया, मैंने रो के 2 घंटा प्रार्थना किया, मैंने उपवास करके प्रार्थना किया। ठीक है, मगर अंदर क्या है? अंदर बेचैन हो, अम सॉरी, अंदर परेशान हो, अंदर विचलित हो, अंदर प्रेम नहीं है, अंदर सब्र नहीं है, अंदर उतावलापन है? तो क्या है? इसे पहले आपको समझना है और इसमें प्रार्थना करना है। और ऐसे अगर जब आप अपने अंदर की साइलेंट फीलिंग और साइलेंट थॉट को जब आप चेंज करते हो, तो आपके जीवन में सुधार आने लगेगा, और धीरे-धीरे आप अपने लिए, अपने जीवन में चमत्कार को होने के लिए आप रास्ता भी खोलने लगोगे। ओके, अब हम थोड़ा-सा खानान के शादी में जाते हैं, और वहाँ पर हमने पिछले वक़्त देखा कैसे दाखरस ख़त्म हो गया, और कैसे प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर आए हुए थे। और दाखरस जब ख़त्म हो गया तो उनकी मदर मेरी मरियम ने
यीशु की से कहा कि दाखरस खत्म हो गया बेटे, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है, इसमें दाखरस खत्म हो गया, मेरा और दाखरस का क्या लेना देना। यही कह रहे हैं वो वहाँ पे ना, वो कह रहे हैं कि मेरे को दाखरस का क्या लेने देना और मेरे को क्या लेने देना इन सब चीज़ों से, आप मेरे को क्यों इसमें शामिल कर रहे हो। मगर मरियम ने उनकी बात इतना ध्यान नहीं दिया यीशु मसीह की जो बोल रहे हैं, क्योंकि वो माँ है, राइट, अपने बच्चों को अच्छे से जानती है। मैं तो इतना खुश होता हूँ जब मैं ये समझता हूँ यीशु और मदर मेरी का जो रिश्ता है, जैसे माँ है वो प्रभु यीशु की, राइट। और कौन, एक माँ अपने बच्चे को जानने से ज्यादा कौन जान सकता है। और हम सब बोल सकते हैं कि हम यीशु को जानते हैं, हम यीशु को पढ़ते हैं, मगर मरियम ने यीशु को अपने कोख में रखा है मेरे दोस्तों। ये कितनी बेहतरीन बात है ना। यीशु जीवन है, लाइफ गॉड है ना, प्रभु को जन्म दिया है मदर मेरी ने, मरियम ने, राइट है। और हमें आदर और सम्मान करना चाहिए, और क्योंकि वो हमारे प्रभु की माँ है। और यहाँ पर उनसे उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ। अब देखिए, अब क्या हुआ, सबसे पहले आप समझो क्यों मरियम, यीशु की माँ, यीशु के पास आई, क्या वजह है। इससे पहले तो प्रभु यीशु ने कोई चमत्कार किया, पहले लिखा है बाइबल में, ये पहला चमत्कार किया प्रभु यीशु ने। तो इससे पहले उन्होंने चमत्कार नहीं किया, तो मदर मेरी को कहाँ से आइडिया आया या कहाँ से ये विश्वास आया कि प्रभु यीशु दाखरस के लिए कुछ कर सकता है। अरे यहाँ पे दाखरस खत्म हो गया, दाखरस कैसे यहाँ पर, दाखरस में यीशु मसीह क्या करेगा, यीशु मसीह क्या कर सकता है यहाँ पर, है। यीशु मसीह के दाखरस बनाने का फॉर्मूला रख के थोड़ी बैठे हुए हैं। अगर इवन होए अभी तो वो उस टाइम तो बड़ी बना सकते हैं। तो क्या सोचकर प्रभु मरियम यहाँ पर आई है, क्या सोचकर प्रभु को यीशु को अप्रोच कर रही है वहां पर। ये सिर्फ इतना ही नहीं अप्रोच कर रही है कि प्रभु यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र है, सिर्फ वो बात नहीं है, परमेश्वर का पुत्र है वो। और माँ मरियम को मालूम है, मदर मेरी को मालूम है ये परमेश्वर का पुत्र है, वो सब कुछ कर सकता है। मगर मुझे लगता है, मुझे मालूम नहीं है कि कितना सही है कितना गलत है, मगर मुझे लगता है और आपको भी लगेगा, बाइबल में लिखा नहीं है मगर हो सकता है। और अगर आप स्कॉलर्स लोगों को पढ़ोगे तो बाइबल के अपार्ट के बातों को पढ़ोगे, जहां पर लोग लिखते हैं, विवरण लिखते हैं कि ऐसा हुआ था, तो उसमें लिखते हैं कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी यीशु मसीह ने कुछ ना कुछ चमत्कार अपने घर में किया होगा। मदर मरियम के घर में, यीशु जब अपने घर में रहते थे, वहां पर कोई चीज खत्म हुआ होगा और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बनाया होगा, या यीशु मसीह ने चमत्कार करके उसे बढ़ाया होगा या बनाया होगा। कुछ ना कुछ तो हुआ है। वो बात पर मरियम को मालूम है। मरियम उस चमत्कार को विटनेस कर चुकी है। मदर मेरी उस चमत्कार का गवाही है वो, कि मेरा बेटा यीशु इसने हमारे घर में ये चमत्कार किया है। हो सकता कोई चीज खत्म हो गया हो और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बदल दिया हो या उसे चमत्कार कर दिया हो, और ये बात प्रभु मरियम को मालूम है। इसीलिए मरियम के पास वो कॉन्फिडेंट आया है, मरियम के अंदर वो हियाव आया है कि मैं अपने बेटे को जाके बोलूंगी तो बेटा यहाँ पर भी कुछ करेगा, है ना। जो घर में वो कर सकता तो यहाँ पर भी वो कर सकता है। कितना बढ़िया है, देखो कितना बढ़िया है। अगर मान लीजिए कि मैं कई बार देखा है ये बातें कि आप अपने बेटे के साथ किसी के घर गए और आपको पता है कि आपका बेटा जो है बिजली का काम बहुत बढ़िया कर लेता है, या इसे ठीक कर लेता है, कंप्यूटर ठीक कर लेता है, कुछ भी ठीक कर लेता है ना। जैसे मैं और मेरी बेटी कहीं गए थे, और वहाँ पर जब गए तो वो लैपटॉप ठीक नहीं था, चल नहीं रहा था, और मुझे पता है कि मेरी बेटी जो है लैपटॉप ठीक कर सकती है, वो कुछ जानकार है, वो कर सकती है। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा इसको दो, ये चेक करके बताए कि क्या और ये ठीक कर सकती है, क्योंकि इसने कई बार मैंने देखा है इसको करते हुए, कई बार इसको ठीक करते हुए देखा है, कई बार लोगों को मदद करते हुए देखा है ना। जब मुझे पता है कि तभी तो मैं अप्रोच कर सकता हूँ। उसी तरह मदर मरियम को पता है कि प्रभु यीशु ने कर सकता है, क्योंकि यीशु ने पीछे घर में भी कुछ ना कुछ तो किया होगा। इसीलिए वो कॉन्फिडेंस से अब यीशु के पास आके कह रही है कि अब दाखरस खत्म हो गया, अब आप यहाँ पर भी कुछ करो, है ना। अब पता नहीं है उनको क्या करना, मगर आप करो। और ये भी है कि उसको ये फॉर्मूला भी पता है कि कैसे करेंगे, और उसने कह दिया कि मुझे नहीं पता कैसे होगा, मगर आप इनकी बात सुनो।
लोगों को बोल के गई है, वहाँ के लोगों को, आप इनकी सुनो क्या कहते हैं, यही बता सकते हैं कि कैसे चमत्कार हो सकता है। और मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु ही बता सकता है कि आपके जीवन में चमत्कार कैसे हो सकता है। प्रभु यीशु को पता है कैसे कम चमत्कार करना है। हम आइडिया लगाते हैं, हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उस सॉल्यूशन को ढूंढने के बाद उस सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम आ जाता है, मगर प्रभु यीशु को पता है कि क्या सॉल्यूशन सही है। प्रभु यीशु को मालूम है क्या सॉल्यूशन चाहिए इस व्यक्ति को, कैसे ये ठीक हो सकता है, किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा है मेरी बातें, है ना। तो मरियम ने यीशु को अप्रोच इसलिए किया है क्योंकि मरियम उसकी गवाही, उसके चमत्कार को देख चुकी थी, और गवाही है वो कि प्रभु यीशु चीजों को बदल सकता है, कुछ कर सकता है, यहाँ पर दाखरस बना सकता है, दाखरस खत्म हो गया, दाखरस बना सकता है। इतना सामर्थ्य है उसके पास, है चिन्ह और चमत्कार करने का शक्ति और सामर्थ्य है, क्योंकि वो प्रभु है, राइट। और इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, आज हमारे जीवन में बहुत सारा चमत्कार, मेरे जीवन में बहुत चमत्कार हुए हैं। और जब मैं देखता हूं तो बचपन से ही देखता हूं कि मेरे जीवन में बहुत चिन्ह और चमत्कार हुए हैं, जो पहले नहीं लगता था, मगर अब मुझे लगता है कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं था। नॉर्मल अगर होता तो मैं ऐसा हो जाता, नॉर्मल होता तो ये हो जाता, मगर प्रभु ने वहां पर कुछ काम किया है, चिन्ह और चमत्कार किया है। तो हम अपने जीवन के भी गवाही हैं, और आज करोड़ों लोग पूरी दुनिया में प्रभु यीशु के चिन्ह और चमत्कार की गवाही हैं। और वो छोड़ो, अगर हमें चिन्ह और चमत्कार वो भी नहीं मालूम है तो हम बाइबल में से पढ़ते हैं, बाइबल में चिन्ह और चमत्कार हुआ है, बाइबल में पढ़ते हैं चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया, उससे हमारा विश्वास बढ़ता है, और ये मानते हैं कि प्रभु यीशु चिन्ह और चमत्कार कर सकता है। और फिर उसके बाद आज की डेट में भी करोड़ों लोग हैं, हर देश में, हर जगह में, हर जगह में अगर आप देखोगे, प्रभु यीशु की चिन्ह और चमत्कार से हैरान पूरी दुनिया को उन्होंने किया है। चिन्ह और चमत्कार हर किसी के जीवन में हुआ है, हर कहीं पर, हर जगह में गवाही है। और जब ऐसी गवाहियां जब हम सुनते हैं, चिन्ह और चमत्कार की गवाहियां जब हम सुनते हैं, सही चिन्ह और चमत्कार, राइट, हर चिन्ह और चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार दुष्ट भी करता है, मगर सही चमत्कार जो प्रभु यीशु के द्वारा होने वाले चिन्ह और चमत्कार की बात कर रहा हूं। अब आप कहोगे कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा भी कोई चिन्ह और चमत्कार कर सकता है। अगर आप पुराने नियम में जाओगे, मोसेस के स्टोरी को अगर आप पढ़ोगे, तो मिस्र में जो लोग थे, उन लोगों ने भी वही किया जो मोसेस ने करा था, है ना। लाठी को फेंकते सांप बन गया, तो वो लोगों ने भी करके दिखाया, वो कौन सी बहुत बड़ी बात है। सो ये सब हो सकता है दोस्तों, इसीलिए ध्यान रखना है कि क्या ये चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु ने किया है, प्रभु यीशु के द्वारा आ रहा है ये चिन्ह और चमत्कार, राइट। तो बहुत सारे लोग हैं गवाही देते हैं चिन्ह और चमत्कार का, और उससे भी हम विश्वास कर सकते हैं और मान सकते हैं, और हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार का, जब हमें पता है कि हाँ, ये चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु के द्वारा हो रहा है, प्रभु यीशु चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे काम में, मेरे जीवन में प्रभु यीशु का चिन्ह और चमत्कार हो रहा है। अब जब आप इस बात को मान लेते हो और कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, प्रभु यीशु चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, या पहले भी करता था, पुराने बाइबल में भी लिखा हुआ है, और मेरे जीवन में भी हुआ है, और बहुत सारे लोगों के जीवन में, करोड़ों लोगों के जीवन में हुआ है, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट आ जाता है, और ये मैं मानने लग जाता हूँ, मैं समझने लग जाता हूँ कि मेरे लाइफ में भी चिन्ह और चमत्कार हो सकता है। और मैं बता रहा हूँ, आपके लाइफ में भी चिन्ह और चमत्कार हो सकता है। छोटे से छोटे, बड़े छोटे चमत्कार भी हो सकते हैं, बड़े चमत्कार भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, यदि अगर इस बात को मानते हुए अपने अंदर जो साइलेंट फीलिंग में ये बात लेके आओ, साइलेंट थॉट में ये लेके आओ कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन हु बिलीवeth। विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और मैं अपने मन में ये बात डालता हूँ कि मैं जब वो विश्वास करूंगा तो मेरे जीवन बदल सकता है, मेरी परिस्थितियां बदल सकती है, मेरे हालात बदल सकते हैं, मेरे इस कंडीशन को बदल सकते हैं, क्योंकि प्रभु बदल सकता है, राइट। अब आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब उस विधवा के एक स्टोरी पे जाएंगे। पिछले हफ्ते आपने देखा कैसे, अगर आप उस पूरे कोर्स में पढ़ोगे तो वहाँ पर एक मिनट होल्ड करो, मैं वहाँ पर जाता हूँ और आपको दोबारा उस
चीज़ों को पढ़ता हूँ ताकि आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ वहाँ पे। दूसरे राजा में जाएँगे, 4 अध्याय 1 से लेके 7 तक। भविष्यवक्ता के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलीशा को दुहाई देते कहा, तेरा दास मेरे पिता मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था, और वह आया कि मेरे दोनों पुत्र को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि मैं तेरे घर में क्या है? उसने कहा कि तेरे दासी के घर में 1 हांडी तेल और छोड़ और कुछ तो नहीं है, मतलब कुछ और नहीं है। अब आप यहाँ पर क्या होगा कि एलीशा उस औरत से ये कहना चाहिए था, है ना, जाके प्रार्थना करो कमरा बंद करके गुप्त में, राइट। मगर यहाँ पर वो प्रार्थना वाली सिचुएशन नहीं है, यहाँ चमत्कार चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे परिस्थिति में है ना, ऐसे हालात है कि अब मुझे रिजल्ट चाहिए प्रभु, अब मुझे चमत्कार चाहिए यहाँ पर, है ना। तो अब इस विधवा से आप क्या सीखोगे? इस विधवा से सीखने वाली क्या चीज है? इस विधवा से सीखने वाली ये चीज है कि उस भविष्यवक्ता ने जो भी कहा उसने किया। उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, है ना। बहुत सारे लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हैं? वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे को पता है, मेरे को मालूम है कैसे करना है, मेरे को मालूम है ये करना है, मेरे को मालूम है वैसे करना है, मेरे को मालूम है ऐसा करना है। ठीक है, आप समझदार हो, अच्छे हो, मगर इंटेलिजेंट हो, ठीक है, मगर कई बार लाइफ में समझदार इंटेलिजेंस से काम नहीं होता। कई बार परमेश्वर का काम होना चाहिए वहाँ पर, तब जाके वो काम होता है ना। अब इस भविष्यवक्ता ने पूछा कि क्या है तेरे घर में? बोला कि थोड़ा सा तेल है जी। मतलब अगर आज की डेट में पूछा जाए तो क्या है तुम्हारे मन में? तुम्हारे मन में क्या है? बोला कुछ नहीं है, मेरे मन में डर है, मेरे मन में संदेह है, मेरे मन में विचलितपना है। नहीं, मेरे मन में थोड़ा सा विश्वास है, मेरे मन में विश्वास है प्रभु के प्रति, मेरे मन में एक विश्वास है प्रभु के प्रति कि प्रभु मेरे लिए कर सकता है। वो कहता है ठीक है, उसी विश्वास के साथ तू जा अपना कमरा बंद करके, उस विश्वास के साथ कमरा बंद करके प्रार्थना करे ना, उस विश्वास के साथ अपने गुप्त में जाके बात कर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी आपके पास है, जो थोड़ा भी है, जो कुछ भी है, उसे आप देना शुरू करो। खाली बर्तनों में उंडेलो, है ना। खाली बर्तनों लेके आओ, पहले तो ढूंढो खाली बर्तन, है ना। किसको मैं दे सकती हूँ ये जो मेरे अंदर विश्वास है परमेश्वर का, जो मैं परमेश्वर के बारे में जानती हूँ, या परमेश्वर के बारे में जो मुझे पता है, परमेश्वर के बारे में जो अटूट विश्वास है मुझे, परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार मुझे मालूम है, मैं इसे किसे दे सकती हूँ? आप ढूंढोगे तो पाओगे। प्रभु आपके सामने वो खाली बर्तनों को लेके आएगा, खाली मनों को लेके आएगा, जिन्हें प्रभु की वचन की जरूरत है, राइट। आप उसके साथ काम करना शुरू करो। दोस्तों, जो भी आपके पास है उसे आप देना शुरू करो। और सबसे ज़्यादा क्या? अपने विश्वास को बांटना शुरू करो, अपने प्रेम को बांटना शुरू करो, है ना। अपनी अच्छी अच्छी बातों को बांटना शुरू करो। जब आप ऐसे कामों में जब उतर जाते हो तो अचानक से देखना वो बर्तन सारे भरने लगेंगे, और आप उन्हीं बर्तन जब भर जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर उस चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में ले आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। जब तक आप करोगे नहीं, अगर मान लीजिए कि भविष्यवक्ता ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम कमरा बंद करो और सारे बर्तन लेके आओ, कमरा बंद करो और उस तेल को उंडे लो, है ना। अब देखिए, ये सब विश्वास से होता है। विश्वास होगा तो करोगे, है ना। अब एक बात बताओ कि ये कितना आसान है इस काम को मैं क्यों इस चमत्कार के बारे में बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये आसान काम नहीं है। ये आज की डेट में अगर आप सोच के देखो कि हो पाएगा, पहली बात तो आप किसी पड़ोसियों से जाके बर्तन ला पाओगे? इतने बर्तन लेके आ पाओगे? अगर यदि बर्तन ले भी आए हो तो आपका तेल इतना ज़्यादा उस बर्तनों में भर जाएगा? नहीं भरेगा। तेल लेना ही आजकल मुश्किल है, क्योंकि इतना महंगा हो रहा है तेल, है कि नहीं, है ना। तो तेल, वो थोड़ा सा जो तेल है, उस तेल को जब आप बुंडेल रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ी विश्वास की बात है। जब आप अपने पास जो थोड़ा है उसे जब निकाल के जब आप देते हो तो आपका विश्वास काम करने लगता है, मेरे दोस्तों, है ना, है या नहीं? अब देखिए, अब मैं प्रचार कर रहा हूँ। अब जब ये वचन प्रचार कर रहा हूँ, हमारे चर्च के लोगों के लिए कर रहा हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि सिर्फ हमारे चर्च के लोगों के लिए नहीं, ये बहुत सारे लोगों के लिए काम करेगा। मुझे मालूम नहीं है,
मुझे पता नहीं है किसके पास जाएगा, कौन सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा, मुझे पता नहीं क्या रिएक्शन, वो नहीं, मेरा काम है, मेरे पास जो है वो मुझे देना है। और जब आप जो थोड़ा-सा जो आपके पास है, थोड़ा-सा ज्ञान, थोड़ा-सा प्रेम, थोड़ा-सा सब्र, थोड़ी-सी खुशी, थोड़ा-सा आनंद, ये जब आप जब बाँटने लगते हो, आपके लाइफ में चिन्ह और चमत्कार आपके लिए रास्ता खोलने लगता है। आपके लिए वो चीज़ें होने लगती है जो आपने सोचा नहीं था। आपके लिए जीवन बदलने लगेगा मेरे दोस्तों, आपके लिए जीवन बदलने लगेगा। मगर आपको मानकर कामों को करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। पहले तो कॉन्फिडेंट आपको कब आता है? जब आपको पता है कि प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार कर सकता है, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों के, अगर आपके जीवन में अभी तक कोई चमत्कार नहीं भी हुआ, कोई बात नहीं। आप देख सकते हो कि प्रभु ने खानान शादी में चमत्कार किया, प्रभु ने पूरे, आप नए नियम को पढ़ के देखो, मती, मरकुस, लूका और मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना पढ़ के देखो, वहाँ चिन्ह और चमत्कार बहुत सारे किया प्रभु ने, उसको पढ़ो। अगर अगर वहाँ से भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इतने सारी गवाहियाँ हैं दुनिया में, है ना। आप अपने 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 साथ वाले लोगों से पूछ के देखो, चर्च वाले लोगों से बात करके देखो, हर जगह आपको प्रभु की गवाही, प्रभु के चिन्ह और चमत्कार के गवाही देने वाले लोग हैं, उनसे आपको प्रेरणा मिलेगा, है ना। आप सीख सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ सकता है, क्योंकि प्रभु चमत्कार कर सकता है। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा तो आप प्रभु को अप्रोच कर सकते, प्रभु के पास जा सकते हो और कह सकते हो, प्रभु मुझे पता है आप चमत्कार सकते हो, प्रभु मुझे पता है कि आप इस पहाड़ को यहाँ से हटा सकते हो, ये कर्जे का जो पहाड़ है, ये बीमारी का जो पहाड़ है, ये उतावलेपन का जो पहाड़ है, ये इस पहाड़ को आप यहाँ से हटा सकते हो और मेरे लिए रास्ता बना सकते हो, राइट। आप कॉन्फिडेंट से प्रभु के पास जा सकते हो, नंबर 1। और जब आप कॉन्फिडेंटली प्रभु के पास जाते हो, ये मानते हुए कि प्रभु मेरे लिए चिन्ह और चमत्कार करेगा, और मान लेते हो कि मेरे लिए हो गया है, और फिर उसके बाद आप जाते हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो कुछ भी है, जो विश्वास है आपके पास, है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो कुछ भी है, माने मुझे पैसा देना, पैसा भी दे सकते हो आप, क्योंकि पैसा देने से क्या होगा? प्रभु ने कहा कि दिया करो तो दिया जाएगा। वहाँ कहाँ कहा कि पैसे नहीं दे सकते? पैसे भी दे सकते हैं। खाली बर्तन जिन्हें ज़रूरत है, आप उन्हें उन्हें इस बात को सोचकर मदद मत करो कि उनके पास नहीं है, इस बात को सोच के मदद करो कि मैं विश्वास के साथ दे रहा हूँ, प्रभु वो उसकी तंगी तो ख़त्म करेगा और मेरी तंगी को भी ख़त्म कर देगा। मैं जब देता हूँ तो मुझे भी बहुत ऐसा आशीष मिलता है, और जिसको दे रहा हूँ उसे भी बहुत ऐसा आशीष मिलता है। उस सोच के साथ आपको देना है। और जब ऐसे अपने जीवन को जब जीने लगते हो तो आपका जीवन ही एक चिन्ह और चमत्कार हो जाता है मेरे दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि आपको अब धीरे-धीरे समझ आ रहा होगा कि आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, और आपके जीवन में चमत्कार नहीं होने के कारण ही कौन है? हम खुद हैं। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होने देता है, और हम अपने में जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, अपना ही सॉल्यूशन ढूँढते रहते हैं, अपना ही जुगाड़ लगाते रहते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है ठीक है तुम अपना जुगाड़ लगाते रहो, मगर जब हम अपने जुगाड़, अपनी समझ, अपनी सोच को छोड़कर जब हम प्रभु के पास जाते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, मुझे पता है कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा चिन्ह और चमत्कार से इस दुनिया को भर रखा है, और जब सभी लोगों के लिए आप कर सकते हो तो आप मेरे लिए भी कर सकते हो, मेरे जीवन में कर सकते हो, और मैं जिसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ उसके जीवन में भी कर सकते हो। तो मैं मानता हूं कि आपने ये कर दिया और मैं आगे बढ़ रहा हूं, और जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मैं दे सकता हूँ लोगों को, जो कुछ भी मैं आश्वासन का वचन, जो कुछ भी मैं अपने विश्वास से मैं कर सकता हूँ, वो मैं उन खाली बर्तनों के लिए मैं करता हूँ, जो लोग खाली हैं, जिनके पास परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए कोई रीज़न नहीं बचा हुआ है, जो लोग परमेश्वर के विश्वास करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, मगर मैं उन्हें दे सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, उन्हें ये एहसास दिला सकता हूँ कि परमेश्वर है, उन्हें मैं एहसास दिला सकता हूँ कि परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करता है अपने देने से। तो मैं ये इस काम को करूँगा और मैं इसको आगे बढ़ूँगा। जब ये 2 चीज़ें आप पैरेलली लेके चलते हो, तो आपके जीवन में कुछ बेहतर होने जा रहा है, और बेहतर होगा भी। अगले एपिसोड में और भी डिटेल से बात करेंगे, और भी आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं। आप कंटिन्यू रखें, हमारे चैनल में आते रहें, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और जब आप इन ऐसे वचनों को जब देखिए, बहुत सारी कॉमेडी, बहुत सारे जोक वगैरह हम शेयर करते रहते हैं ना, वो भी करो, एंटरटेनमेंट शेयर करते हैं। एंटरटेनमेंट की जगह परमेश्वर का वचन भी तो शेयर कर सकते हैं। तो जब आप इसे करते हो तो आप एक तरीके से सेवकाई करते हो, और हम आपको पहले से ही धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर इन वचनों को लोगों तक पहुंचा रहे हो। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आपके मन की आंखें खोले, प्रकाशमान करे, और आप एक
बेहतर स्थिति में पहुंच जाओ और आपके अंदर विश्वास जाग जाए, कॉन्फिडेंट आ जाए और आप परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार पे विश्वास करें, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार के सामर्थ पे विश्वास करें और मानें कि आपके जीवन में और आपके